प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कहां करना है? यूज, इस टेंस का यूज वैसे एक्शन को बताने के लिए होता है जो काम हमने पास्ट टाइम में करना शुरू किया, पास्ट टाइम में जो समय बीत गया और उस काम को अभी भी हम प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, वो काम प्रेजेंट में भी जारी है। जैसे बहुत सारे सेंटेंसेस है कि भाई वो सुबह से पढ़ रहा है, वह कई दिनों से अपना खेत पटा रहा है, मैं कई दिनों से ब्लॉक के चक्कर लगा रहा हूं, तुम कुछ दिनों से स्कूल जा रहे हो, वह कई वर्षों से अंग्रेजी सीख रहा है, तो जिसमें टाइम लग जाए। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें पास्ट टाइम लगा हो बट एक्शन इज बीइंग डन इन प्रेजेंट, अभी भी जारी है, वो कंटिन्यू हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो ऐसे एक्शन के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करना है। यहाँ लिखा हुआ है, बताने के लिए होता है जो पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ हो और अभी भी प्रेजेंट टाइम में जारी है। द सिंपल स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट हैव बीन हैज बीन लगाना बेटा, क्या लगाना है? हैव बीन हैज बीन प्लस बिफोर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी लगाइए, अदर वर्ड का यूज कीजिए और टाइम बताने के लिए आपको सिंस और फॉर लगाना है, फिर टाइम का यूज करना है। अब सिंस और फॉर का यूज आपको बताया जाएगा अभी। कुछ एग्जांपल्स है, वह सुबह से पढ़ रहा है, अब सुबह तो बीत गया, अब इवनिंग टाइम है, सुबह बीत गया, सुबह से पढ़ रहा है यानी पढ़ने का जो काम है उसका उसने सुबह में स्टार्ट किया। ही स्टार्टेड रीडिंग इन पास्ट टाइम और येट ही इज रीडिंग, His reading is continuous, उसका पढ़ाई अभी भी चल रहा है, जारी है। तो ऐसे केस को हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वह सुबह से पढ़ रहा है, he has been reading since morning, alright, he has been reading since morning। अब ये since यहाँ क्यों लगा मॉर्निंग में? मॉर्निंग इज फिक्स टाइम, यहाँ बताएंगे अभी हम। तुम 2 दिनों से खेल रहे हो, तुम 2 दिनों से खेल रहे हो, यानी खेलने का काम आपका 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ और अभी भी खेलने का काम जारी है, तो 2 दिनों से खेल रहे हो। यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज, ऑलराइट, तुम 2 दिनों से खेल रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज। वह बचपन से इस विद्यालय में पढ़ रहा है, he has been reading in this school since childhood, वह कुछ दिनों से मार्केट जा रहा है, he has been going to market for some days। अब यहाँ since और for का क्या कॉन्सेप्ट है समझना है। यूज ऑफ since and for, since is used for fixed time, जो टाइम फिक्स है ना, 4 बजे 5 बजे सुबह से, है ना, बचपन से, मंडे से, सोमवार से, 4 बजे से, 2010 से, जो 2020 से, तो ये सारे समय फिक्स है। दूसरा है नॉट फिक्स टाइम, के लिए आपको यूज करना है फॉर, विच इज यूज फॉर नॉट फिक्स टाइम, जो समय फिक्स नहीं है, जिसमें हमें नहीं पता कि कितने बजे से हो रहा है, कौन से दिन से हो रहा है, कौन से ईयर से हो रहा है।